क्या है ड्राई लैंड फार्मिंग, जिससे श्रम, पैसा और पानी तीनों की होती है बचत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुष्क क्षेत्रों में कम और अनियमित बरसात होती है। सिंचाई की सुविधाएं भी उतनी सबल नहीं होती और मात्र 500 से 1100 मिलीमीटर के बीच पूरे साल भर में बारिश होती है। हाँ, शुष्क भूमि पर खेती करना कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश मोटे अनाज की फसलें दलहन, तिलहन और कच्ची कपास ऐसी ही भूमि पर उगाई जाती हैं। पद्मश्री सुंडाराम ने इन्हीं विकट परिस्थितियों के बीच ड्राई लैंड फार्मिंग कर खेती में सफलता की इबारत लिखी, साथ ही एक मिसाल कायम की कि पानी की कमी में भी पेड़ लगाए और सहेजे जा सकते हैं। हर दिन गिरते भूमिगत जल स्तर और मानसून की अनियमितता ने किसान की परेशानियों को जटिल किया है, लेकिन विकट होते इस समय में प्रेरणा और रोशनी की किरण दिखाती है राजस्थान के किसान सुंडाराम वर्मा की अनोखी तकनीक, जिससे उन्होंने मात्र 1 लीटर पानी में हजारों पौधे उगाए। कृषि क्षेत्र में उनके इसी सराहनीय कार्य के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र सीकर में दांता नामक गांव के रहने वाले किसान, प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुंडाराम वर्मा ने खेती की जो अनोखी तकनीक इजाद की है, उसे नाम दिया ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी शुष्क भूमि पर खेती। ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब है बिना सिंचाई के पूरी तरह से प्राकृतिक सिंचाई यानी वर्षा आधारित सिंचाई पर निर्भर फसलें उगाना। सुंडाराम कहते हैं कि बरसात का जो पानी भूमि पर गिरता है, उसे भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। सूर्य की किरणें भूमिगत रिसाव, खरपतवार, केशिका नली सिद्धांत, कैपिलरी ट्यूब द्वारा उस पानी को नुकसान पहुंचाता है। यदि हम पौधे को भूमि की ऊपरी सतह से 30 सेंटीमीटर या उससे गहरा लगाएं, तो केवल खरपतवार व केशिका नली ही मुख्य कारण रहती हैं, जिनसे भूमिगत जल बाहर आकर सूख जाता है। अगर इन दोनों कारणों को हटा दिया जाए तो भूमि में इतना पानी मौजूद रहता है जिससे किसी भी वन्य पौधे को पनपने के लिए आवश्यक जल पूर्ति हो जाती है। इनका मानना ये भी है कि पौधे जमीन के मुकाबले हवा से पानी ज्यादा लेते हैं। सुंडाराम जी की तकनीक से पौधे रोपना थोड़ा अनोखा है। मानसून से पहले भूमि की तैयारी और मानसून बीतने के बाद पौधारोपण और फिर उसे कुदरत के हवा पानी के भरोसे छोड़ देना। सुंडाराम बताते हैं कि राजस्थान में पेड़ लगाने की बात तो दूर, कई स्थानों पर तो पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है। ऐसे में ये विधि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, खासकर राजस्थान और अन्य सीमावर्ती राज्यों में पेड़ लगाने के लिए वरदान साबित हो सकती है। शुष्क वानिकीकरण से पर्यावरण में सुधार, वर्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। सुंडाराम अपने आसपास के क्षेत्रों और ऐसे ही शुष्क क्षेत्रों में भी इस तकनीक को सिखाते हैं। 15 फसलों की 700 प्रजातियों को संरक्षित कर चुके सुंडाराम आए दिन नई नई तकनीक विकसित करते हैं। इनके द्वारा कई बीज भी विकसित किए गए जो कम पानी में अच्छी पैदावार देते हैं। अगर आप पौधे लगाने की इस विधि को आजमाना या अपनाना चाहते हैं तो सुंडाराम जी की बताई राह अपनाएं, पेड़ लगाएं, पानी और प्रकृति बचाएं। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।